हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2D स्ट्रिंग्स की बात करेंगे। बेसिकली 2D स्ट्रिंग्स आपके क्या होते हैं? 2D करैक्टर एरे। 1D करैक्टर एरे को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग्स। इसे 2D करैक्टर एरे को हम क्या कहते हैं? 2D स्ट्रिंग्स। मोस्टली 2D स्ट्रिंग्स आपके 2D एरे की तरह ही होते हैं। जो हमने इंटीजर 2D एरे की बात की थी ना, मोस्टली उसी तरह होते हैं। बाकी जो जो डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपके ये किस टाइप के होंगे? करैक्टर टाइप के। फिर एरे का नेम, और फिर आपको दोनों डायमेंशन देनी होती है कि आपके किस बाई किस डायमेंशन के स्ट्रिंग है। फर्स्ट डायमेंशन बताता है कि आपके कितने स्ट्रिंग है, और सेकंड डायमेंशन आपका बताता है कि हर एक स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। तो हमने यहाँ पर 5 स्ट्रिंग और ये बताया कि मैक्सिमम लेंथ हर स्ट्रिंग की कितनी हो सकती है? 10, जिसमें कि हमें नल करेक्टर को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि सी में जितने भी आपके स्ट्रिंग होते हैं वो ऑटोमेटिकली नल टर्मिनेटेड होते हैं, जो कि आपका 1 बाइट लेता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है? कैर नेम्स 5/10 एक 2D नेम्स एरे डिक्लेयर किया है, जिसको हमने 5 स्ट्रिंग से इनिशियलाइज किया है। फर्स्ट स्ट्रिंग आपका क्या है? रमेश, फिर सुरेश, फिर दीपक, फिर अमित एंड फिर वरुण। तो जब हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं तो आपका मेमोरी में क्या होगा? मेमोरी में आपके 5 × 10 इतनी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन अलोकेट हो जाएगी। जैसे ये मैंने 2D एरे की फॉर्म में आपको मेमोरी दिखाई है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? आपका 5 × 10 सिंगल 50 बाइट्स की कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन अलोकेट हो जाएगी। और उसमें होगा क्या? जो आपका फर्स्ट लोकेशन होगा वहाँ पर आपका रमेश, आपका फर्स्ट स्ट्रिंग स्टोर होगा, जो कि किससे टर्मिनेटेड होगा? आपका नल करेक्टर से। आपका नल करेक्टर से टर्मिनेटेड होगा। उसके बाद क्योंकि हमने कितनी लेंथ बताई है? 10 लेंथ बताई है, तो आपके बाकी 1 2 3 रमेश और नल, इसकी लेंथ कितनी हो? 7 और +3 नल। तो आपके तीनों ब्लैंक रहेंगे, इनमें कुछ भी नहीं रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन पर आपका सुरेश आएगा। फिर जितने 10 तक बच जाएंगे उतने आपके ब्लैंक रहेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा आपका दीपक, नल, और फिर आएंगे आपके ब्लैंक। फिर आपका नेक्स्ट स्ट्रिंग आएगा अमित। अमित यहाँ पर स्टोर हुआ, फिर नल टर्मिनेटेड हुआ, और जितने ये 5 बच गए 10 में से, ये सारे नल रहेंगे, इनमें कुछ भी स्टोर नहीं होगा। फिर आपका आएगा वरुण, ये भी नल टर्मिनेट होगा, और लास्ट में आपके ये 4 ब्लैंक रहेंगे। तो बेसिकली क्या होगा? इसमें आपका एक फिक्स मेमोरी ब्लॉक असाइन होगा, आपका पहला स्ट्रिंग एलोकेट होगा, और जितनी भी उसकी लेंथ होगी वो स्टोर हो जाएगी, और रिमेनिंग जो आपने डिक्लेयर की, जैसे हमने यहाँ पर 10 डिक्लेयर की थी, तो जितने रिमेनिंग बाइट्स बच जाएंगे वो सारे ब्लैंक रहेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्ट्रिंग स्टोर होगा एंड सो ऑन। जैसे मान लेते हैं हमारे फर्स्ट स्ट्रिंग का बेस लोकेशन क्या आया? 1000 आया, तो नेक्स्ट जो स्ट्रिंग स्टोर होगा सुरेश, वो किस लोकेशन पर स्टोर होगा? 1000 + 10, 1010 पर। फिर नेक्स्ट होगा 1010 + 10 1020, नेक्स्ट 1030 एंड नेक्स्ट 1040 पर। और जब आप इसको ऐसा करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से इसका साइज पता करने की कोशिश करेंगे नेम्स का, तो कितना साइज आएगा? 5 × 10 50, इसका साइज आएगा 50। एक्चुअल में आप चाहे ये स्ट्रिंग स्टोर करो, चाहे इससे भी छोटे स्ट्रिंग स्टोर करो, आपका साइज कितना आएगा? 50। अभी हम देख लेते हैं कि हम 2D स्ट्रिंग्स को प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, यूज़र इनपुट कैसे ले सकते हैं, और इनको मॉडिफाई करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है? वही हमारा 2D स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है, जिसे हमने 5 स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद हमने साइज ऑफ एरे नेम, साइज ऑफ नेम्स की हेल्प से इसकी मेमोरी देखिए कि कितनी आएगी। ये हमारा क्या देगा? हमने डिस्कस किया था 50। फिर उसके बाद हमें इन सबको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए स्ट्रिंग को हम क्या यूज़ करते हैं? %s का, और %s को क्या चाहिए होता है? एक एड्रेस। जो एड्रेस दोगे वहाँ से वो प्रिंट करना शुरू करेगा। कब तक? जब तक उसे नल करेक्टर नहीं मिल जाता। और हमें पता है कि 2D एरे में अगर हम ऐसे लिखते हैं, केवल एक ही डायमेंशन देते हैं, नेम्स ऑफ आई, तो ये क्या देगा? ith स्ट्रिंग का एड्रेस। कहने का मतलब है कि अगर मैं नेम्स ऑफ 0 करूँगा तो ये किसका एड्रेस देगा? रमेश का बेस एड्रेस, यानी कि r का। नेम्स ऑफ 1 करूँगा तो क्या देगा? s का एड्रेस। नेम्स ऑफ 2 करूँगा तो d का, 3 में a का, और नेम्स ऑफ 4 करूँगा तो v का एड्रेस। यानी कि जो भी आपका स्ट्रिंग होगा उसका बेस एड्रेस देगा। तो वो बेस एड्रेस हमने %s में पास कर दिया। तो इससे क्या होगा? वहाँ से वो प्रिंट करना शुरू होगा, और जब तक उसे नल नहीं मिलेगा तब तक वो प्रिंट करता जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा? r का एड्रेस आया, यहाँ से प्रिंट करना शुरू किया, ये रमेश को प्रिंट करेगा, फिर सुरेश को, फिर दीपक को, फिर अमित को, एंड फिर वरुण को। तो इस तरह से लूप में हमने क्या किया? 1 to 5 का लूप चलाया, और उसके अंदर नेम्स आई। इस नोटेशन का यूज़ करके हम किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। वही हमने यहाँ पर किया। नाउ आपको किसी पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट ना करके एक पर्टिकुलर करेक्टर को प्रिंट करना हो,
ये भी आपका कैसे बिहेव करता है, 2D एरे की तरह। जैसे आर की लोकेशन क्या है आपकी 0 0, आर ए की लोकेशन आपकी क्या है 0,1। तो इस डायरेक्शन में आपका आई बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में आपका जे बढ़ेगा। बेसिकली इसको आप रो और कॉलम की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो मान लो हमें ये लोकेशन चाहिए होती 0 1 2 और इसमें 0 1, हमें ई को प्रिंट कराना होता। तो उसके लिए हमारा क्या होता 0 1 2, फर्स्ट डायमेंशन आपकी क्या होती 2 और सेकंड डायमेंशन आपकी क्या होती 1। तो इस तरह से नेम्स 2 1 जो हम नॉर्मल एरेज के लिए यूज़ करते थे उस नोटेशन का यूज़ करके आप एक सिंगल करेक्टर भी प्रिंट करा सकते हो। नाउ आपको ये चाहिए होता, आपको ई से लेके इस पॉइंट से लेके आगे के सारे करेक्टर प्रिंट कराने हैं EEPA के, कि जब तक मेरा स्ट्रिंग नल नहीं हो जाता तब तक मुझे प्रिंट कराने हैं। तो मैं क्या करता, यहाँ पर %s का यूज़ कर लेता और यहाँ पर पास क्या कर देता एड्रेस ऑफ 2 1, इस एलिमेंट का एड्रेस। उससे क्या होता यहाँ से शुरू होता और जब तक उसे नल ना मिलता तब तक वो प्रिंट करता जाएगा। तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा EEPA। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा साइज कितना प्रिंट हुआ 5 × 10 50। फिर इस लूप से मेरे 1 बाय 1 क्या प्रिंट हुए रमेश सुरेश दीपक अमित वरुण, ये सारे स्ट्रिंग्स प्रिंट हो गए। फिर नेम्स 2 1, यहाँ पर मैंने %c दिया था तो मेरा क्या प्रिंट होगा सिंगल करेक्टर जो कि क्या था ई, वो प्रिंट हो गया। फिर मैंने %s का यूज़ किया था और नेम्स 2 1 का एड्रेस दिया था, बेसिकली ई का एड्रेस दिया था। तो ये क्या प्रिंट करेगा EEPA, जब तक उसे नल करेक्टर नहीं मिलेगा तब तक वो प्रिंट करता जाएगा। तो इस तरह से आप 2D स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें यहाँ पर इनिशियलाइज ना करने की बजाय यूज़र से इनपुट लेना होता तो हम कैसे ले सकते थे। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने केवल हमारा एरे डिक्लेयर किया है 5 बाय 10 का, इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। और इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं स्कैनफ फंक्शन का, और 1D स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज़ करते थे %s का, तो हमें वही यूज़ करना है। लेकिन इस बार हम देंगे क्या, हम वहाँ पर क्या देते थे एरे का नेम जो कि उसका एड्रेस रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पर हमने देखा था नेम्स ऑफ आई, ये हमारे ith 1D एरे का एड्रेस रिप्रेजेंट करती है। तो हमें वही नोटेशन यहाँ पर देनी है। इससे होगा क्या 0 to 5 का लूप चलेगा। सबसे पहला जो यूजर स्ट्रिंग एंटर करेगा वो आपका किस में स्टोर हो जाएगा नेम्स ऑफ 0 में। फिर फर्स्ट जो स्ट्रिंग एंटर करेगा नेम्स ऑफ 1 में, नेम्स ऑफ 2 में, नेम्स ऑफ 3 में एंड नेम्स ऑफ 4 में। आपके 5 स्ट्रिंग इस तरह से स्टोर हो जाएंगे। और फिर हमने जो अभी नोटेशन देखी थी कि नेम्स ऑफ आई, इस नोटेशन का यूज़ करके हम उन स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। इसको एक बार रन करके देखते हैं। रन करने पर हमें क्या देने होंगे हमारे 5 स्ट्रिंग। तो मैं देता हूँ रमेश सुरेश दीपक अमित एंड वरुण। और जैसे ही मैंने स्ट्रिंग एंटर किए वो हमारे एरे में स्टोर हो गए। और फिर हमारे यहाँ से एंटर नेम्स आर, ये 1 बाय 1 करके प्रिंट हो गए। तो इस तरह से आप स्कैनफ एंड प्रिंटफ का यूज़ करके 2D स्ट्रिंग को इनपुट भी करा सकते हैं और उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। नाउ एक और जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि अगर हम 2D एरे को इनिशियलाइज कर दें तो क्या हम यूज़र से इनपुट लेकर उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने अभी रमेश सुरेश दीपक अमित वरुण इनसे इनिशियलाइज कर दिया और मैं चाहता हूँ कि मैं इन दो नामों को सुरेश और दीपक को चेंज करना चाहता हूँ कि यूज़र जो इनपुट दे वो नाम मैं यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ। तो क्या वो कर सकता हूँ? यस, हम कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके वही नेम्स ऑफ आई यानी कि हमें नेम्स ऑफ 1 और नेम्स ऑफ 2 इसमें जो भी यूज़र एंटर करेगा उसे स्टोर कराना होगा सेम नोटेशन के थ्रू। तो हमने क्या किया लूप चलाया 1 से 2 के लिए और नेम्स आई में यूज़र ने जो भी स्ट्रिंग एंटर किया वो स्टोर करा लिया। फिर उसी चीज़ को हमने प्रिंट करा दिया। नाउ अगर हमें पूरा स्ट्रिंग ना करने की बजाय कोई पर्टिकुलर लेटर मॉडिफाई करना हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि किसी पर्टिकुलर लेटर को एक्सेस करने के लिए हमें एरे का नेम, फर्स्ट डायमेंशन एंड सेकंड डायमेंशन ये देना होता है। तो हमें जिस करेक्टर से मॉडिफाई करना हो वो करेक्टर उस पोजीशन पर डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 1 यानी कि m, अमित का m करेक्टर को n कर दिया है। तो अब मेरा अमित क्या हो जाएगा अनित। इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं। रन करने पर हमारा स्कैनफ फंक्शन में 2 नेम एंटर करने पड़ेंगे। तो मैं सुरेश की जगह डाल देता हूँ प्रेम एंड दीपक की जगह डाल देता हूँ अमर। तो अब मेरे नेम्स मॉडिफाई होकर क्या हो गए रमेश, प्रेम, अमर, अमित एंड वरुण। और यहाँ पर लास्ट में मैंने m को n कर दिया था तो मेरा अमित क्या होगा अनित। तो इस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट स्ट्रिंग असाइनमेंट अलाउड नहीं है। जैसे अगर मैं ये चाहूँ कि अमित को मैं डायरेक्ट हेलो से रिप्लेस कर दूँ इस नोटेशन का यूज़ करके नेम्स 4 = हेलो, तो ये अलाउड नहीं है। इसको एक बार करके देख लेते हैं।
जैसे ही मैं ये यूज़ करूँगा नेम्स ऑफ 4 इक्वल टू हेलो, तो कंपाइल टाइम पर मेरा एरर आ जाएगा। मेरा एरर आ गया असाइनमेंट टू एक्सप्रेशन विद एरे टाइप, यानी कि ये अलाउड नहीं है, लेकिन स्कैनएफ के थ्रू हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं और हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं एरे नोटेशन की हेल्प से। आई होप कि आपको 2D स्ट्रिंग्स के बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू गाइस।